जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के एक मंत्री फवाद चौधरी जी हैं, जिन्होंने भारतीय इलेक्शन को प्रभावित करने का कुत्सित प्रयास किया। आखिर इससे उनका आशय क्या है, वो हमारे कांग्रेस के शेयर किया। इसका मकसद क्या है, इसका इंटेंशन क्या है? क्या भारतीय लोकतंत्र और भारतीय इलेक्शन इतना मैच्योर नहीं है? क्या हम उनकी चीज़ों को, उनकी कही हुई बातों को, हालांकि इस तरह के कुत्सित प्रयास पूर्व में भी होते रहे हैं, वो चाहे ट्रंप के इलेक्शन में रशिया द्वारा, पुतिन द्वारा प्रभावित करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए, या हिलेरी क्लिंटन के लिए भी दिए गए पूर्व में। लेकिन श्री फवाद चौधरी जी को ये ध्यान रखना चाहिए, न सिर्फ ध्यान रखना चाहिए बल्कि अपने इतिहास को खंगालना भी चाहिए। भारत इतना कमजोर राष्ट्र नहीं है। जब भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता की बात आएगी तो सारा राष्ट्र एक सूत्र में भारत के साथ खड़ा है। भारत का कोई भी नागरिक हो या कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो भारत की एकता, अखंडता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। जहाँ तक राहुल गांधी की वो प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये वही राहुल गांधी हैं जिनकी दादी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने पाकिस्तान के 1971 में 2 टुकड़े कर दिए थे। ये वही राहुल गांधी हैं जिनके पिताजी स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय झंडे को फहरा दिया था। इससे पूर्व में लाल बहादुर शास्त्री ने भी देश के लिए कुर्बानी दी। और कांग्रेस का इतिहास फवाद चौधरी जी को पढ़ना चाहिए कि वो स्वतंत्रता से पहले भी उनका शहीदों का इतिहास है, और स्वतंत्रता के पश्चात भी उन 2 प्रधानमंत्री, 3 प्रधानमंत्रियों ने शहादतें दी हैं। जहाँ तक वर्तमान प्रधानमंत्री जी की बात है, उन्होंने भी बालाकोट स्ट्राइक करी है। तो पाकिस्तान के फवाद चौधरी जी को किसी गुमान में नहीं रहना चाहिए कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नेता हो, प्रधानमंत्री हो, लीडर हो, ब्यूरोक्रेट हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, वो भारत के किसी भी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा करके वो किसको प्रभावित करना चाहता है, ये तो वही जाने। लेकिन भारतीय लोकतंत्र इतना विकसित अवस्था में है कि वो उस पर किसी भी प्रकार का प्रहार करने में अक्षम है। वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान के इलेक्शन को देखें तो वहाँ पर जिस तरीके से बाहर देशों का इंटरवेंशन होता है, पश्चिमी देश विशेषकर उनके जो जिन पर वो निर्भर करते हैं, वो आए दिन उनके इलेक्शन को प्रभावित करते हैं, सरकारें बदलते हैं। तो वो स्थिति भारत में न पहले थी, न आज है और न भविष्य